मैं कोई गायक नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, बस राधा रमण की कृपा पात्र हूँ। आज मैं आसाम से वृंदावन अध्ययन करने के लिए आई थी, परंतु बांके बिहारी ने हमें अपने चरणों में बिठा दिया है। उसकी कृपा सब पर है। चींटी से लेकर हाथी तक उनकी ही संतान है। उसके दृष्टि में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, उसके लिए सब समान है। संक्षेप में कहूँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारतः, जब राष्ट्र में कोई विपत्ति आ जाता है तो राष्ट्र के पदाधिकारी संत का शरण लेते हैं। एक बार यही हुआ, एक राजा को दुविधा हुई। उन्होंने 3 प्रश्न किए हैं राजा ने, वो हमारे लिए है। राजा का प्रश्न था संत के साथ कि भगवान रहते कहाँ हैं और करते क्या है, और भगवान एक है या अनेक है। ये 3 प्रश्न का उत्तर पूछा गया साधु से। ये हमारे लिए है। तो संत विरक्त महात्मा को ढूंढते हुए राजा कहीं आश्रम पहुंचे और एक विरक्त महात्मा मिले, तो उन्हें अपने द्वार ले आए, राजद्वार, तो वहां रखा संत को। और संत ने पूछा, राजा मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, आप सम्मुख कहना चाहेंगे सब जनता के सामने या आप सिर्फ अकेले में मुझसे प्रश्न पूछेंगे? तो राजा ने कहा, अगर मैं अकेले में आपका उत्तर प्रश्न करता हूँ तो सिर्फ मेरे लिए होगा। जब जनता सब रहेगी, अगर जनता सुन लेंगे तो सब जनता को होगा। तो उस समय के लिए संत को रखा गया कहीं बाहर एक झोपड़ी बनाकर। राजा अपने दरबार गए। उस समय खेती का समय था, सब जनता बिजी होंगे। तब संत को खबर भेजा गया कि आप कुटिया में आराम कर लीजिए, आज के 3रे दिन में सब संता फ्री हो जाएंगे जनता, उसके बाद आप प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। सब जनता को इकट्ठा किया गया। तब तक जब साधु विचरण करता है तो जनता के हित के लिए है। कहीं साधु अगर ठहर जाता है तो निश्चित सोच लीजिएगा, अगर अच्छा साधु होगा जहाँ भी रहेगा तो जनता का कल्याण ही करेगा। तो उस समय तक संत ने अपना एक माहौल बनाया, एक किसान को उसने अपना मित्र बनाया संत ने। अब कल उनकी हाजिरी है दरबार में, तो किसान से मित्र बनाकर वहाँ पहुँचे। किसान से कहा, तुम मेरा एक काम करना, कल तुम मेरी एक बात मान जाओ। अब ये संत विरक्त महात्मा है। तो किसान ने कहा, प्रभु मैं छोटा सा किसान हूँ, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? कहीं तुम मेरा एक बहुत बड़ा काम करना है तुम्हारे मेरे लिए, तो कल तुम्हें मेरे साथ दरबार जाना है। तो कल आया उस किसान रूपी संत किसान के पास गए और संत ने कहा, तुम मेरा चोला धारण करना, कृपया ध्यान देकर सुनिए। संत ने कहा, तुम मेरा चोला धारण कर लो और तुम अपने पोशाक मुझे दे। ये चोला तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन इसकी महिमा है। चोला का कपड़े खरीद लो और धारण कर लो। तो संत किसान डर गए, कहा, प्रभु मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? कहा, मैंने कहा है तुम धारण कर लो, अगर संत का आदेश है तो धारण कर सकते हैं। तब उस किसान ने संत को अपने वस्त्र दिए और साधु ने उस किसान को अपने वस्त्र पहनाए और दरबार चले गए। तुमसे राजा प्रश्न पूछेंगे, लेकिन तुम डरना मत। तुम ये कहना कि ये जो मेरा माली है ये तुम्हारा उत्तर देगा, तुम बिल्कुल मत डरना। उस किसान रूपी संत को लेकर दरबार पहुंचे और किसान के कपड़े धारण के लिए महात्मा। अब जब संत आता है तो बड़ा स्वागत सम्मान किया जाता है। जब दरबार पहुंचे तो साधु संत विराजमान हुए चारों ओर, उनको गद्दी में बिठाया गया। अच्छा धोने लगे राजा उस किसान रूपी संत को, और जो वास्तविक संत थे वो उस किसान के जमीन पे नीचे बैठे, हाथ जोड़कर बैठ गए। जब माला
भोजन सम्मान किया गया तो राजा के साथ व्यक्ति के पास बिठा दिया गया संत को। राजा ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ, अब बोलो। देखिए 3 प्रश्न हमारे लिए हैं। अब सबसे पहले पूछा कि भगवान एक है कि अनेक है? हम भी दुविधा में हैं, भगवान बहुत आ गए, हम किसकी पूजा करें? भगवान एक ही है। देखिए भगवान तो एक ही है। अब संत ने जब सुना तो संत ने कहा, ऐसे छोटे मोटे सवाल आप पूछ रहे हैं तो हमारा माली बता देगा आपको। तो माली रूपी जो संत बैठे थे उन्होंने कहा, तुम मुद्राएं ले आओ, थाल में भरकर तुम मुद्रा ले आओ मेरे पास। आप क्या उनसे मुद्रा थाल भरकर लाया गया। वो माली राजा से कह रहा है तुम इसको गिन लो। अब राजा एक बिठाए और राजा कहे एक, रख दिया गया। तो दूसरा उठाते हैं 2, तो माली रूपी संत ने हाथ पकड़ा और कहा इसमें तो एक ही है, तुमने कैसे 2 कह दिया। क्वांटिटी और क्वालिटी। उठाया हाथ में और कहा एक है तो रखा, वास्तव में एक था, जब जमीन पे रखा तो 2 हो गए। फिर उठाया उसने कहा 3 है, फिर रखा, हाथ में तो एक ही है लेकिन दिखता 3 है। जिस रूप में भगवान ने आपको दर्शन दिया है, इंसान वही रूप में पूछता है और जिसकी आपकी संतुष्टि हो उसी रूप में भगवान को भजता है। चाहे राधा रमण कहो, चाहे बांके बिहारी लाल कहो, चाहे राधा वल्लभ कहो, भगवान तो एक ही है। वेद कहता है, वेद में 5 संप्रदाय हैं, आपको जानना होगा। वेद में 5 संप्रदाय है। एक गणपत्य जो गणेश जी की पूजा करते हैं। आज संयोगवश आज मंगल गणेश जी का जन्म दिवस है। जो गणपति को मानते हैं वो गणेश है, और शाक्तमत जो देवी को मानते हैं शाक्तमत है 2, और शैव जो शिव को मानते हैं वो शैव 3 है, और 4 सूर्य जो सूर्य भगवान को प्रसन्न करते 4, और 5वां है वैष्णव। और वैष्णव में भी 4 संप्रदाय हैं। उस वैष्णव 4 संप्रदाय में एक तो बल्लवाचार्य है, एक गौड़िया है, एक निम्मार्ग है, एक रामानुज। देखिए आप और हमारे काम की चीजें ये 5 संप्रदाय। अब राजा को पूछा गया प्रश्न तो उत्तर दिया गया कि भगवान एक ही है, अनेक नहीं है। पर जिसको जिस भाव ने भगवान ने दर्शन दिए हो उसने उसी राह और रूप में भगवान को माना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न किया, तो रहता कहाँ है? तो उन्होंने पूछा, अब प्रश्न करते रहोगे कि हमें कुछ पिलाओगे खिलाओगे भी, हमें दूध पिलाओ। अब दूध लाया गया, लाया किसमें गया? बटुलुई में, जो बड़ा बर्तन हो उसमें लाया। तो किसान रूपी महात्मा उसमें उंगली डालकर चलाने लगे हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब चलाने लगे तो राजा ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? कह रहा है मैं इसमें से घी निकाल रहा हूँ। तो राजा ने कहा, क्या घी ऐसे निकलता है? तो घी कैसे निकलता है? तो राजा कहते हैं पहले दूध गर्म करो, फिर इसको मथो, मथने के बाद उसके बाद ही उसमें से घी निकलेगा। उसको गर्म करोगे तब में घी बनेगा। फिर ठाकुर जी भी ऐसे है। ठाकुर जी का अगर पाना है तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। आहार शुद्धो शतशुद्धो दुष्मृति। जब तक आहार शुद्ध नहीं है आपके, तब तक आप में विचार शुद्ध नहीं है। जब तक विचार शुद्ध नहीं है, जब तक विचार नहीं तो भाव कैसे बनेंगे आपके? इसीलिए 2 प्रश्न किए हैं कि भगवान कहाँ रहता है? तो हृदय में ही भगवान विराजमान है। तो तीसरा प्रश्न किया कि करता क्या है? तो कहा प्रश्नकर्ता जब हमेशा ही नीचे रहता है, जो उत्तर देता है हमेशा ही ऊपर रहता है। तो कहा जो तुम प्रश्न कर रहे हो तुम नीचे आकर बैठो जमीन पे। जो किसान रूपी जो बाबा थे उसको गद्दी में ले जाकर बिठाता है, उस राजा को जमीन पे बिठाता है। कहता है यही करता है, फकीर को राजा बनाता है और राजा को फकीर बना देता है।
जय जय